हमेशा इंसाफ के साथ तरक्की की धारा में बिहारी मुसलमानों को भी जोड़ने का उन्होंने काम किया है। कभी भी उन्होंने बिहार के मुसलमानों को किसी भी शोबे में फरामोश नहीं किया और जितना इंसाफ किया उस हिसाब से आपने उनके साथ इंसाफ नहीं किया आज तक। मुस्लिम समाज को एकजुट करने निकला अल्पसंख्यक विकास रथ यात्रा। कई जिले से होता हुआ पहुंचा मुजफ्फरपुर। बसतपुर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा बिहार में मुसलमान को जदयू से जोड़ने के लिए 2025 के चुनावी वर्ष में अल्पसंख्यक विकास यात्रा रथ निकाली गई है, जो बिहार के विभिन्न जिलों से गुजर रही है। सोमवार को ये रथ मुजफ्फरपुर पहुंची। रथ का स्वागत जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष मोहम्मद शौकत अली के नेतृत्व में मड़वन क्षेत्र के बसतपुर गांव में किया गया, जहां जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश प्रभारी मेजर इकबाल हैदर खान ने मुसलमान समाज के बीच नीतीश कुमार के मुसलमानों के प्रति किए गए कार्य को गिनाया। कहा कि मुसलमान समाज नीतीश कुमार को धोखा न दे। उन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसे कई काम किए हैं जो आज तक बिहार के इतिहास में दूसरा किसी ने नहीं किया। इस दौरान मुसलमान समाज के मजबूत स्तंभ शाहिद रिजवान उर्फ लड्डन को जदयू में शामिल कराया गया। मौके पर जदयू के सीनियर मुस्लिम लीडर सीनेट सदस्य प्रोफेसर शब्बीर अहमद, इरफान अहमद दिलकश, मड़वन प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद पटेल, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद मकसूद आलम, मोहम्मद तौसीर समेत पार्टी के दर्जनों नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। बताइए क्या उद्देश्य को लेकर के चले अल्पसंख्यक विकास यात्रा? अल्पसंख्यक विकास यात्रा का मुख्य उद्देश्य है 2005 से लेकर 2024 तक जो हमारे नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के अक़लियतों के विकास के लिए, अक़लियतों के कल्याण के लिए, अल्पसंख्यकों के फलाह व बहबूद के लिए जो काम किया है और जितनी सारी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं को बिहार के हर जिले के में मुसलमानों के घरों तक पहुंचाना। और दूसरा मकसद यह है कि जब हमारे नेता ने पिछले 19 सालों में तमाम हर जात और धर्म के लोगों का जब कल्याण किया, जब तरक्की की, उनके साथ न्याय किया, उनके साथ इंसाफ किया, तो उसमें मुसलमान भी पिछले 19 सालों में कहीं अछूता नहीं रहा। कभी भी उन्होंने बिहार के मुसलमानों को किसी भी शोबे में फरामोश नहीं किया और हमेशा इंसाफ के साथ तरक्की की धारा में बिहारी मुसलमानों को भी जोड़ने का उन्होंने काम किया है। फिर हमारा सवाल है अपने मुआशरे के लोगों से और अपने समाज के लोगों से, इस्लाम के मानने वालों से, मुसलमानों से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि भाई हम ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों, जब आपके साथ इतना इंसाफ हमारे नेता ने किया और जितना इंसाफ किया उस हिसाब से आपने उनके साथ इंसाफ नहीं किया आज तक। जब उनका वक्त आता है, जब उनको ताकत देने का वक्त आता है, जब उनको आपकी शक्ति की जरूरत पड़ती है, जब उनको आपके वोट की जरूरत पड़ती है, तो आप जज्बाती नारों में उलझकर, दक्यानूसी बातों में उलझकर, आप किसी भी कनफुकवा के कहने पर चुनाव के टाइम में इधर से उधर हो जाते हैं और आपका वोट, आपका मत दरहम बरहम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब आपका भी विकास हुआ तो आप भी विकास के साथ चलिए। ये हमारा पैगाम है और यही पैगाम लेकर हम अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के निर्देश पर पूरे बिहार में निकले हैं। मुजफ्फरपुर हमारा 25वां जिला है। हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार आली जनाब अशरफ अंसारी साहब भी साथ साथ चल रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि मधुबनी पहुंचने के बाद उनकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। वहीं पे उनका फर्स्ट एड हुआ। आपको क्या समझ में आ रहा है, मुसलमान इंटरेक्ट नीतीश कुमार से क्यों नहीं होते हैं? परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज जो है जेडीयू के पक्ष में क्यों नहीं होता है? मुसलमानों को वो आपके चैनल के माध्यम से और खुले मन से भी
मैं लगातार हर जिलों में जहां जा रहा हूं बोल रहा हूं कि आपसे जो हमारी बात होती है मीन्स मुसलमान भाइयों से, तो आप कहते हैं कि नहीं नीतीश कुमार एक अच्छे आदमी है, नीतीश कुमार ने मुसलमानों का बहुत काम किया है, नीतीश कुमार जी ने बिहार का बहुत विकास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों? ये एक चुभन है मुसलमानों के दिलों में। लेकिन मैं आपके आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये मैं बिहार के मुसलमानों को आह्वान करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं गुजारिश के साथ कि आप अपने सियासी शऊर को जगाइए, आप अपने अंदर अपने समाज के अंदर राजनीतिक जागृति लाइए, राजनीतिक चेतना लाइए और ये देखिए कि 19 सालों में हमारे नेता की सरकार, मुख्यमंत्री तो हमारे नेता ही रहे, 20 सालों में हमारे नेता 15 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस रहा है, हमारे नेता का और हमारी पार्टी का। लेकिन मुसलमान ये बताए बिहार का कि कहां पर अनदेखी उनकी की गई, कहां पर उनका शोषण हुआ, कहां पर उनका इस्तेहसाल हुआ, कहां पर उनको छोटा समझने की कोशिश की गई, ये बताए। और जितना विकास और लोगों का हुआ वो उतना काम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद भी हमारे नेता ने मुसलमानों के लिए किया। आप लोग समझाने में तब विफल रह जाते हैं अपने समाज को। समझाने ही तो निकले हैं, विफल नहीं है। लगातार 2005 से अब तक नहीं नहीं हो तो आप अपना ज्ञानवर्धन कीजिए पत्रकार भाई। आपको पता नहीं है कि अभी बेलागंज में उपचुनाव हुआ जिसमें 14 दिन हमको पार्टी ने कायम कराया था वहां, और मैं था वहां पर पूरी टीम के साथ। आपको जानकारी होना चाहिए बंधु कि वहां पे 40 से 45% मुसलमानों का वोट मिला है जनता दल यूनाइटेड को, हमारी नेता की पार्टी का, तभी जीती। जबकि 35 साल 40 साल पुराना किला था आरजेडी का और उसको बिहार बेलागंज के मुसलमानों ने ध्वस्त कर दिया। कब किया? जब 2 और स्थानीय मुस्लिम उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार वहां के थे, एक जनसुराज से थे और एक इससे क्या कहते हैं AIM से थे। उसके स्थानीय तौर पर दोनों बहुत मजबूत उम्मीदवार माने जाते थे और दोनों को नहीं दे करके उन्होंने मनोरमा देवी जी को, जो हमारे पार्टी की, जो हमारे गठबंधन की NDA की प्रत्याशी थी, उनको वोट देकर, उनको मत देकर और सदन में भेजने का काम किया। आप डेटा उठाकर देखिए 40 से 45% वोट मुसलमानों का बेलागंज में गया है। इसी मुजफ्फरपुर के धरती में आप आए थे, आपके ललन सिंह केंद्रीय मंत्री बोल करके गए कि मुस्लिम वोट नहीं करता है। ये उनका अपना मत हो सकता है। पार्टी के मुसलमान वोट नीतीश जी को करता था, करता है और करता रहेगा। हम इसलिए चले हैं अक़लियत तरक्याती सफर के कारवां को लेकर कि जिस हिसाब से काम हमारे नेता ने मुसलमानों का किया, उस हिसाब से ये कौम नेता को के साथ नहीं रही। 25 में रहेगी अब, बिल्कुल रहेगी। बदला हुआ संकेत वो बेलागंज ने मैसेज दे दिया है। यात्रा लेके चले हैं, कितना % को जोड़ पाएंगे मुस्लिम समाज को, कर पाएंगे? कितना % कर पाएंगे? क्योंकि 25 चुनाव वो तो वक्त बताएगा। कहेंगे आज। अरे कहना क्या है, अब कारवां चल पड़ा है। देखिए तरक्की जो आप देख रहे हैं, जो विकास रथ यात्रा चल रहा है आपके नजदीक, काहे के लिए? कि मुसलमानों को समझाने के लिए, कहने के लिए कि नीतीश कुमार ने ही, उसी बीजेपी जिससे लोग डराता है मुसलमान को कि बीजेपी के साथ है, 7वां पे स्केल देने का काम नीतीश कुमार ने किया। जितना जनरल मदरसे के टीचर्स को गैर मुस्लिम को मिलता है उतना मुस्लिम टीचर को मिल रहा है। 9000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल कराने का नीतीश कुमार ने काम किया। तालीमी मरकज के माध्यम से मुसलमानों के फलाह के लिए उन्होंने काम किया। अरे भैया कितना काम आप देख रहे हैं। पूरे जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाए गए स्टूडेंट्स के लिए, फ्री में मुसलमान बच्चे रह रहे, खा रहे, पढ़ रहे। अब कितना काम, और सबसे बड़ा काम ये कि 20 सालों के अंदर में जितना अमनो अमान कायम बिहार में है, वो एक मिसाल है कि नीतीश कुमार के शासन काल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज ये बसंतपुर की धरती पे आप लोग मौजूद है, आप लोग पत्रकार है, सारी बात को आप जानते हैं। ऐसा कहीं से कुछ नहीं, नीतीश कुमार की तरफ मुसलमान देख रहे हैं। हमारे नेता भी कहते हैं कि मुसलमान भाई हमको वोट कर रहे हैं, लेकिन वो आशा रखते हैं कि और ज्यादा वोट करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो कारवां रथ निकला है
और भी ज्यादा वोट होगा। आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहने का काम करें। इंटरेक्ट होंगे मुस्लिम। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। चलिए अध्यक्ष जी क्या कहेंगे आज देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुसलमानों को दिया वो देखने और सुनने की चीज है। सबसे पहले हर समाज को एजुकेशन जरूरी है। जो हमारा मजहब भी कहता है, कुरान शरीफ में पहला शब्द इकरा शब्द आया था, जो पढ़। अब पढ़ने पे जोर देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज मुसलमानों को पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा कोई दिया है तो नीतीश कुमार जी ने ही दिया है। इस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सारा मुसलमान समझ चुका है, अब कोई फंसने वाला नहीं है। एक नीतीश कुमार को नेता मान लिया है, नीतीश कुमार साथ ही रहेगा। के साथ परसेंटेज अधिक रहेगी। देखिए, पिछले 19 सालों में नीतीश जी ने बिहार के मुसलमानों के लिए जितना काम किया है, जितनी लंबी फहरिस्त है, उसके मुकाबले में पिछली जो सरकारें रही हैं, माई समीकरण के नाम पर जो वोट लेता रहा है, उसने काम नहीं किया है। इसलिए मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है, वो मदरसा के असातिज़ा का तनख्वाह का मामला हो, कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, दूसरी अन्य योजनाएं जो मुसलमानों के फलाह व बहबूद के लिए जो हुकूमत ने चलाई है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग से, उसके लिए पूरे बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार जी के शुक्रगुजार हैं और नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे कदम से कदम मिलाकर। जिसका उदाहरण अभी हाल ही में उपचुनाव में बेलागंज का नतीजा ये बताता है। अगर मुसलमानों का वोट अगर जनता दल यू को नहीं मिला होता तो जनता दल यू वहां से नहीं जीतती, मजबूत उम्मीदवार आरजेडी को हराने का काम किया है। ये अपने आप में एक उदाहरण है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2025 में फिर से नीतीश और 225 का जो नारा हमारी पार्टी ने दिया है उसमें हम कामयाब होंगे और मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से निश्चित तौर पर बिहार में मिलेगा।